नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं गोपाल इटालिया की। जी हाँ, कुछ दिनों से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और उनकी मां को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जो कि नहीं करना चाहिए। बीजेपी का ये आरोप है। तो ऐसे में ये जो चीजें गढ़ी गई, इसमें कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है इस मामले को लेकर, क्योंकि पटेल एंगल इसमें आ गया है। इन सारी बातों का जिक्र करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, बीजेपी क्या बैकफुट पर है? क्योंकि पहले टिप्पणी की जाती है, उसके बाद में हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद में छोड़ भी दिया जाता है, रिहा भी कर दिया जाता है। तो क्या ये सारी जो चीज़ें गढ़ी गई हैं, ये जानबूझकर गढ़ी गई हैं, ये बयान जानबूझकर दिया गया है ताकि कोई चुनावी फायदा किसी भी तरफ किसी न किसी को मिल पाए? देखिए, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हर बार लड़ती है, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के एक पुराने वीडियो को सामने लेकर वो क्यों आई? प्रश्न ये है कि ये वीडियो सामने कैसे आता है। और गोपाल इटालिया ने ये वीडियो खुद तो सामने लाया नहीं। और जैसा कि आप बता रहे हैं, ये सालों पहले का वीडियो है। अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया उसे। हाँ, तो कांग्रेस है वहाँ मुख्य विपक्ष। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को क्यों ऐसा सूझा कि एक ऐसा वीडियो लेकर के सामने आया जाए जो कुछ साल पुराना है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का है, वो कांग्रेस के किसी व्यक्ति का नहीं है जो वहां पर मेन चैलेंजर कथित रूप से है, अभी तक रही है। यानी कि क्या समीकरण बदल गए हैं, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश। पर आम आदमी पार्टी तो वहां पर अभी नहीं गई है। तो उसके किसी नुमाइंदे की बाइट क्यों हम सामने लेकर के आएंगे, उसके बयान को क्यों सामने लेकर आएंगे? हमें अटैक करना है कांग्रेस को, अगर कांग्रेस मेरा मुख्य विपक्ष है। यानी कि कांग्रेस अब मुख्य विपक्ष नहीं है, ये बीजेपी ने तय कर दिया। अब देखिए, ये जो बातें कही गई हैं जिसके बारे में आपने चर्चा की, दो बातें आई हैं सामने और तीसरी बात भी एक आई है कि जब वो हिंदू धर्मावलंबियों को कह रहे हैं कि आप मंदिर में और वहाँ इस तरह की जगहों पर, मठ में नहीं जाइए और व्रत पूजा न करें, ये तो बड़े एक्सप्लॉयटेटिव कस्टम्स हैं। तो ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आती हैं कि जिस पार्टी का एक भी विधायक प्रदेश में नहीं है, उस पार्टी के अध्यक्ष की बातें, जो खुद भी कभी विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा है, जो कि 2020 में सक्रिय राजनीति में आया है, 2022 में हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस पर प्रोग्राम बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री आज की तारीख में वो गोपाल इटालिया पर हमला कर रहे हैं। क्या ऐसा हुआ है कि गोपाल इटालिया आखिर इतना महत्वपूर्ण हो गया और उनकी बातें इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई जो सालों पहले कही गई थी कि उन पर अभी जवाब देने की ज़रूरत पड़ रही है। एफर्ट लिया गया और उसको निकाला गया आर्काइव में से। ऐसा क्या हो गया है, ये अपने आप में समझ नहीं आ रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया, लेकिन इफेक्ट क्या हो रहा है? पटेल एंगल को लेकर क्या बीजेपी एक कदम पीछे चली गई है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि हिरासत में लेना और फिर छोड़ देना, चाहते तो उनको जेल के अंदर रखते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या कुछ संदेश देने की कोशिश? देखिए, अब गोपाल इटालिया प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में सीधा निशाना आम आदमी पार्टी और गोपाल इटालिया पर लगा रखा है। तो जाहिर है हमें गोपाल इटालिया के बारे में पहले जानना पड़ेगा। गोपाल इटालिया पाटीदार समुदाय से आते हैं, जैसा कि आपने बताया, पटेल समुदाय से, सौराष्ट्र के हैं, भावनगर से आते हैं। और इनका राजनीतिक इतिहास ये है कि 2013 में ये तो पुलिस में काम करते थे, वहाँ के रक्षक दल में थे शामिल,
और फिर थोड़े दिनों बाद वो बहुत परमानेंट जॉब नहीं होता है, फिर वो रेवेन्यू क्लर्क बन गए गुजरात सरकार में, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट था। और उसके बाद 2015 में ये हार्दिक पटेल के साथ शामिल हो गए जब पाटीदार अनामत आंदोलन समिति बना, PAAS, हार्दिक पटेल का जो संगठन था। और पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करते हुए हार्दिक पटेल ने 2015 में ज़बरदस्त आंदोलन किया था, आपको याद होगा, तो उनके साथ हो लिए। और हम लोग तो हार्दिक पटेल का ही नाम सुनते रहे, लेकिन बताया जाता है कि ये भी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से वहाँ कार्य कर रहे थे। 2015 में ये 14 या 15 का दौर था जब ये क्लर्क हो गए थे गोपाल इटालिया, और इन्होंने एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जिसके बाद इनकी नौकरी चली गई, बर्खास्त कर दी गई। इन्होंने मंत्री पर कुछ सवाल खड़ा करके उस पर जूता चला दिया, तो ये बाहर हो गए। तो विवादों से हमेशा जो है दो चार होते रहे हैं गोपाल इटालिया। और 2017 में इन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे ये पूरे गुजरात में फेमस हो गए। इन्होंने फ़ोन मिलाया नितिन पटेल को, जो कि वहाँ वित्त मंत्री, और उन्होंने कहा कि मैं तो एक पुलिस कांस्टेबल हूँ, ऐसे ही गलत, और हमारे प्रांत गुजरात में जहाँ की दारूबंदी है, तो देखिए दारूबंदी नहीं के बावजूद कितनी दारू मिलती है, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मिलती है, और अधिकारी हमें मौका नहीं देते हैं। और वो वायरल हो गया। जब पता चला कि इनका है तो इनको नौकरी से बाहर किया गया। उसके बाद से ये राजनीति में सक्रिय हैं। हार्दिक पटेल के साथ इनका प्राइमरी जो ट्रेनिंग था वो हो लिया, और 2017 में ये घटना के बाद वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप ज़्यादा जाने लगे, क्योंकि ये बात हकीकत है कि प्रोहिबिशन को लेकर के शिकायतें आती रहती हैं कि पूरी तरह से लागू नहीं है। अभी हाल ही में भी वहाँ पर शराब की उपलब्धता को लेकर कई स्टोरीज आई थी। 2020 में इन्हें आम आदमी पार्टी ने गुजरात का संयोजक बना दिया अपनी इकाई का, और इनकी अध्यक्षता में 2020 में जो सूरत में जो चुनाव हुए थे, जो आम आदमी पार्टी के फैलाव का आधार बना है, म्युनिसिपल चुनाव जो हुए थे उसमें अच्छा प्रदर्शन किया गया। अब वो सूरत में पटेल समुदाय का एक अच्छा पकड़ है और उनकी आबादी असर दिखाती है, तो फ़ायदा हो गया। और वहाँ से फिर ये गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को तैयार करने लगे। और ये जो ताज़ा विवाद हुआ है, इससे तो ये पूरे गुजरात में बहस का केंद्र बन गए हैं। अब आमने सामने भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है, आम आदमी पार्टी है, और उसमें आम आदमी पार्टी में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर गोपाल इटालिया आ गए हैं। तो अब इस पृष्ठभूमि में आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये पटेल समुदाय से हैं, जब दिल्ली से ये पहुँचे वापस घर, तो ये राजकोट पहुँचे और वहाँ से खोडल धाम चले गए। खोडल धाम जो पटेलों की जो कह सकते हैं कि उनकी एक मंदिर में बहुत आस्था है उनकी, तो खोडल धाम में है वो वहाँ चले गए और वहाँ दर्शन किया उन्होंने। वहाँ पटेल समुदाय के लोग दर्शन करने जाते हैं और कहा कि भारतीय जनता पार्टी पटेलों के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी वो नहीं चाहती है कि एक पटेल का लड़का इतना दूर कैसे चला आया है। तो ऐसा उन्होंने कर दिया कि पटेल बनाम भारतीय जनता पार्टी। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो वहाँ के लोग तय करेंगे, लेकिन देखिए अचानक से क्या हो गया। तो जो आप कह रहे थे कि पटेल एंगल है क्या, यकीनन एक पटेल एंगल है जिसको बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश फिलहाल इस पूरे विवाद में हो रही है। जो इटालिया का बयान है उसको अगर सुना जाए तो क्या आम आदमी पार्टी को उसको डिफेंड करना चाहिए? क्योंकि एक विधायक, एक मंत्री जो दिल्ली में रहे, उन्होंने जिस तरह से शपथ ले रहे थे उसके बाद उनको इस्तीफा भी देना पड़ा, तो क्या जिस तरह से उसको डिफेंड नहीं किया आम आदमी पार्टी ने, क्या इसको डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि कर रही है पार्टी? दिल्ली वाले मंत्री महोदय का बयान जो आया उसके बाद उनका इस्तीफा ले लिया गया। ये किया जा सकता था तो ये कर दिया गया, लेकिन गोपाल इटालिया पटेल समुदाय से आते हैं और वहाँ चुनाव है, और आप जानते हैं पटेल समुदाय सबसे प्रभावशाली समुदाय गुजरात का माना जाता है। वो जिस तरफ गया हवा बनती है, वो खिलाफ होता है तो नुकसान होता है।
तो अभी आम आदमी पार्टी चाहकर भी उनके खिलाफ जाने की स्थिति में तो है नहीं। तो उसने, जिसको कहते हैं ना कि ट्रेजेडी इनटू अपॉर्चुनिटी, है ना, आपदा को अवसर, ये मोदी जी की लाइन है, आपदा को अवसर बना दिया है। अब उन्होंने इस तरह के विवाद को जन्म दिया। अब विवाद तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, जब वो पुराना बयान सामने रखा और वहां से विवाद शुरू होता है। और जब गिरफ्तारी जैसी कुछ चीज हुई कुछ घंटों की दिल्ली में, तो आपने देखा होगा केजरीवाल जी का ट्वीट आता है जो कहते हैं कि पूरा पटेल समुदाय गुजरात में नाराज है, गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यानी कि इस भावना को उभारा गया। बहस में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, ये सब नहीं है जो कि सबसे ज्यादा फोकस करती है आम आदमी पार्टी, कि हम आपको फ्री का बिजली, फ्री स्कूल में अच्छी शिक्षा, स्कूल बनाएंगे। अब ये बहस आ गया कि पटेलों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो क्या पटेल सारे आ जाएंगे आम आदमी पार्टी के पीछे? क्या पटेल इतने नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से? जी नहीं। इनसे बड़ी नाराजगी केशु भाई पटेल की थी। केशु भाई पटेल को हटाया गया था और नरेंद्र मोदी को मौका दिया गया था गुजरात में 2002 के चुनाव से पहले, और केशु भाई पटेल ने बहुत इसको बुरा माना। पटेल समुदाय बहुत बड़ा समुदाय, उसके बहुत बड़े नेता केशु भाई पटेल, और केशु भाई पटेल को हटाए जाने के बाद उन्हें लगा था कि सारे पटेल नाराज हो जाएंगे। जी नहीं, नहीं हुए नाराज। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो रहे। बाद में केशु भाई पटेल ने अपनी पार्टी भी बनाई गुजरात में, कुछ फायदा नहीं हुआ उनको। और पटेल ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे। आनंदीबेन पटेल वो नाराज हुई लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हैं। और हार्दिक पटेल का आंदोलन हुआ तो भी बड़ा वर्ग पटेलों का भारतीय जनता पार्टी के साथ तभी तो चुनाव जीते, जेल तक भी हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी तभी तो जीती जब उसे हर वर्ग का सपोर्ट मिला, पटेलों का भी मिला। लेकिन यहाँ ये कहना होगा कि पटेलों में एक बड़ा वर्ग है जो कि कांग्रेस या गैर भाजपा वोटर है। वो कांग्रेस का वोटर रहा है, गैर भाजपा वोटर वो रहा है। वो वोट पिछली दफा कांग्रेस पार्टी को गया था। वो पूरा का पूरा वोट जो एंटी बीजेपी पटेल वोट है, प्रो बीजेपी पटेल वोट तो है ही, क्योंकि भूपेंद्र पटेल आज की तारीख में वहां पर सीएम है। आनंदीबेन पटेल गुजरात की बहुत बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश में गवर्नर हैं, और 7 मंत्री हैं पटेल समुदाय के अभी इस वक्त प्रांत में। तो जाहिर है कि पटेल समुदाय का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। लेकिन हमेशा से पटेल वोटिंग पैटर्न ऐसा रहा है कि एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के खिलाफ भी वोट करता है, जैसे हार्दिक पटेल के प्रभाव में आकर के पिछली दफा किया था। इस बार क्या वो गोपाल इटालिया के प्रभाव में आकर वो आम आदमी पार्टी को वोट करेगा? और इसी संभावना पर इस वक्त आम आदमी पार्टी काम कर रही है। इस वक्त अगर देखें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं चीज़ों को कि अगर भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया, बयान सामने रखा, फिर यही लगा कि आम आदमी पार्टी एक कदम पीछे चली गई इस पूरे मामले पे। फिर ये हुआ कि हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ दिया गया। फिर ये लगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी पटेलों को लेकर पीछे आ गई क्या? तो ये जो दोनों में खींचातानी हुई, इसमें आगे कौन रहा? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी किसी गलत बयानी को या फिर किसी भी टिप्पणी को वो डिफेंड करने लगती है, तो लगता है कि जो पटेल को लेकर जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अगर कोई गलत बात कह रहा है, किसी पद पे बैठा हुआ इंसान, अगर उसके बारे में कुछ अगर आपने अपशब्द बोले, जो कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, बोले, तो उनको आप डिफेंड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं खुद ही फंस रहे हैं ना। फिर आप पटेल पर आ जाएं, उस बात को छोड़ दें, कहें कि आप भी तो बहुत बोलते हैं, फिर आप पटेल पे आ जाएं कि पटेल को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे जाति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो बोलना किसी के लिए, वो जो एक राजनीति में अपशब्द नहीं बोला जाना चाहिए। देखिए, दोनों पक्ष हैं। पहली पक्ष ये कि क्या इस तरह की बातें राजनीति में भी या सामान्य तरह से किसी भी राजनेता को इस्तेमाल करनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप किसी को इस तरह के अपशब्द बोलें, ख़ास तौर पर जो प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया गया, जो उनकी माता जी के लिए किया गया, एक पद पर है वो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पर
दूसरा पक्ष ये भी है कि गलत या सही चुनाव में हार जीत ये सबसे महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि जब भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो उसका एक काउंटर इफेक्ट होता है, भारतीय जनता पार्टी उसका बड़ा लाभ हो जाता है। 2007 में सोनिया जी ने मौत का सौदागर कह दिया था उनको। 2002 की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मौत का सौदागर जैसे ही कहा, नरेंद्र मोदी ने उसको पकड़ा और उस बात को उन्होंने सब लोगों को कहा कि क्या मैं मौत का सौदागर हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये इस बात में महारत हासिल है कि वो चुनाव के डिस्कोर्स के मध्य में खुद को रखते हैं चुनाव आते आते, और वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे वो गुजरात के चुनाव हो। जैसे ही बात उन पर आती है तो फिर बड़ा शार्प डिवीजन होता है गुजरात के वोटर्स में, और ज़्यादा बड़ी आबादी चली आती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब देखिए 2014 की बात मुझे याद है, पूरे देश में था अब की बार मोदी सरकार, पूरे देश में। गुजरात में था आपनो नरेंद्र आपनो पीएम, वहां अब की बार मोदी सरकार नहीं था, हमारे नरेंद्र भाई हमारे प्रधानमंत्री, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री होने वाले थे। लेकिन जो गुजराती अस्मिता की बात वो बार बार चुनाव में उठाते रहे हैं, तो गुजराती अस्मिता के साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व अपने वजूद को जोड़ लिया है, और उनकी कोई अगर अपमान वाली भाषा उनके खिलाफ बोलता है तो उस पार्टी को नुकसान हो जाता है। तो उसी क्रम में ये बाइट, ये पुराने बयान ट्विटर से निकाल करके सामने लाए गए। असल में फायदा बीजेपी का ही होने वाला है इस पूरे, असल में संभव, लेकिन उसको पलटने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। कैसे? तो ऐसे कि जो पटेल बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो कांग्रेस को वोट न दें, जो पटेल बीजेपी को वोट देना चाहते हैं वो दें, क्योंकि भाई अपमान वाली बात अगर है तो ठीक है, लेकिन जो पटेल बीजेपी को नहीं देते हैं, और ये सच है कि नहीं देते हैं, चुनाव दर चुनाव देखा गया है, तो वैसे पटेल समुदाय के लोगों के वोट इस बार कांग्रेस को न जाएं। इस बार गोपाल इटालिया ने जो पटेल समुदाय की अस्मिता और इज्जत की बात कर दी है, तो वो इनकी तरफ आ जाए। स्पेस बनाने वाली बात है। तो स्पेस अगर बन जाता है तो क्या कांग्रेस को पीछे छोड़ देगी आम आदमी पार्टी, और क्या वो चैलेंजर के रूप में दिखेगी? अब देखिए आज की तारीख में दिख तो वही रही है। अगर पटेलों की लड़ाई की बात करें, पटेल समुदाय के वोट की बात करें, बिखराव की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितने आपको नजर आते हैं, कांग्रेस के पक्ष में कितने नजर आते हैं? जो कांग्रेस के पक्ष में है वो अगर छिटक जाए कांग्रेस से तो आम आदमी पार्टी के अगर पास पहुंचे तो कितना फायदा आपको नजर आता है? देखिए पटेल समुदाय के वोट पिछले चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी को मिले, हार्दिक पटेल उसके सबसे बड़े फैक्टर थे। 2015 से जो आंदोलन उन्होंने लीड किया, 2017 में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में आह्वान किया, पार्टी उस वक्त ज्वाइन नहीं की थी लेकिन कांग्रेस के पक्ष में आह्वान किया, और मैंने वो सभाएं देखी हैं, बड़ी बड़ी सभाएं। सूरत की सभा को तो मैं भूल नहीं सकता, इतनी बड़ी सभा थी हार्दिक पटेल की, और सबों ने मोबाइल के वो टॉर्च जला लिए थे और उठाया, वो दृश्य आपको अभी भी यूट्यूब पर दिखेगा। तो पटेल समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक वो मिला था। सौराष्ट्र का इलाका पटेलों का इलाका कहा जाता है, और वहाँ की करीब 30 सीटें कांग्रेस को गई और 25 या 26 सीटें ही बीजेपी लेकर आ पाई। यानी कि पूरा समुदाय भारतीय जनता पार्टी में आस्था जितनी रख सकता था रखा, लेकिन ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ किया। बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, सौराष्ट्र में नहीं, सौराष्ट्र में हार गई। आदिवासियों के क्षेत्र में भी 27 सीटें हैं, 16 सीटें कांग्रेस जीती और 9 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। वहाँ पर 2 सीटें वहाँ की ट्राइबल पार्टी को मिली। तो ये दोनों आधार थे, सौराष्ट्र और ये जो आदिवासियों का इलाका है नॉर्थ गुजरात खास तौर पे, इन दोनों इलाकों में जीत हुई थी कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की जीत कहाँ हुई थी? तो वो शहरों में, जैसे अहमदाबाद में वो जीत गई, वो आणंद में जीत गई, वो राजकोट में जीत गई, वो आपके वडोदरा में जीत गई। तो इस तरह से उसने अपनी सीटें निकाली थी।
पर देखिए कांटे की लड़ाई बन गई थी, क्योंकि 16 सीटें सूरत की अगर नहीं मिलती भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ी मुश्किल आ जाती। तो वो 16 सीटें सूरत जीत करके, उन्होंने शहर जीत करके सरकार बचाई थी। 99 और 77 का आंकड़ा था। अब इस बार भी एक पटेल समाज को आंदोलित करने के लिए एक मुद्दा सामने आ गया है, और संभव है कि बहुत से पटेल समाज के लड़के या वोटर्स वो नाराज़ हो रहे होंगे गोपाल इटालिया को लेकर। और गोपाल इटालिया अब तो एक जाना माना नाम हो गए। तो ऐसे में पटेल अलग अगर होते हैं तो जितने पटेल अलग होकर के अगर वोट करते हैं तो वो तो आम आदमी का फायदा हो जाता है, आम आदमी पार्टी का। वो कांग्रेस को नहीं जा रहा है। और अभी आज की तारीख में कांग्रेस के पास कोई भी पटेल नेता नहीं है। हार्दिक पटेल की क्या स्थिति इस वक्त गुजरात के अंदर आप देख पा रहे हैं, और पिछली बार अगर वो इतना बड़ा फैक्टर रहे कांग्रेस के लिए, तो इस बार किस तरह से वो चुनाव मोल्ड कर पाने में, उन पटेल समाज के साथ पाने में? इस बार नहीं है वो। देखिए पटेल होना ही काफ़ी नहीं है। देखिए क्या है कि आपके साथ वो मोमेंटम होना चाहिए। जो पिछली बार मोमेंटम उनके पास था वो मोमेंटम इस बार नहीं है उनके पास। वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो पाटीदार समुदाय जो वहाँ का है वो, उसको नए नेता की तलाश थी। अब वो जो बागी गुट है पटेलों में, जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता है, वो क्या गोपाल इटालिया में देख रहा है अपना नेता। और अगर ऐसा हो रहा है तो आम आदमी पार्टी के लिए फायदे की बात है। और मुझे ये लगता है कि संभवतः यही स्थिति आदिवासियों में भी होने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उधर भी बहुत फोकस कर रही है। तो अगर फर्ज करें आप, अगर ये सारे वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ आते हैं और आम आदमी पार्टी किसी तरह से गुजरात में नंबर 2 की पोजीशन में भी चली आती है, तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी? चुनाव जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल बहुत लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम अपना पैसा आम आदमी पार्टी पर लगाएं। हालांकि वो तो कमाल कर जाती है, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी को इस वोट के डिवीजन का फायदा होता देखना भी चाहते हैं और आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है, तो भी नंबर 2 पे भी आम आदमी पार्टी का आ जाना एक ऐसे दल से जो कहीं नहीं थी, वो तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। याद कीजिए पंजाब में पहले नंबर 2 पे ही आए थे और फिर उन्होंने अगले चुनाव में सरकार बना ली थी। और इस नंबर 2 की हैसियत से वो जब 2024 का चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है कि उस वक्त उनका दावा दिल्ली, पंजाब और उसके बाद गुजरात में भी लोकसभा की सीटों के लिए रहेगा। तो गोपाल इटालिया अचानक से एक नोबॉडी से समबॉडी अगर हो गए हैं, तो वो एक ऐसे समझिए आपकी मैवरिक पर्सनालिटी थे जो बड़े बड़े काम कर जाते थे जिससे कि वो चर्चा में आ जाए। जूते फेंक देना, नितिन पटेल को कांस्टेबल बन के फ़ोन कर देना, पर उनके पीछे स्ट्रैटेजी नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने उनको पकड़ा और उनके कारनामों से एक स्ट्रैटेजी का निर्माण होता है। तो ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या आम आदमी पार्टी को मिलेगा, ये तो खैर चुनाव में ही पता चलेगा। और कितना पटेल समाज को इटालिया साध पाते हैं, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। देखिए, अब इसका जवाब तो यही है कि आखिरकार वो वीडियो सामने लाया कौन, जहाँ से हमने शुरुआत करा था कि वीडियो तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के सामने आई है। और वीडियो बनाया क्यों गया था, और वो सालों पहले अगर बनाया गया था तो अभी कैसे सामने आया है, और सालों पहले अगर बनाया गया था तो उस वक्त सामने क्यों नहीं आया था? प्रधानमंत्री तो तब भी थे नरेंद्र मोदी। तो वो किसी जंगल में ऐसा लगता है कि उन्होंने बनाया, उसको उन्होंने डाला चुपके से और फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रिसर्च बहुत कर रही है बीजेपी की रिसर्च टीम जो है। हाँ, तो उन्होंने निकाल लिया। अब वो लेकर के आए हैं कि नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है उससे जोड़ करके गुजराती वोटर्स को एक बार फिर से वो अस्मिता वाली बात को याद दिलाया जाए। और इसका फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इस फायदे के चक्कर में कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को भी फायदा तो नहीं पहुंचा, एक मौका तो नहीं दे दिया है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इस सवाल का जवाब हमारे दर्शक भी दे सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि गोपाल इटालिया ने जो बातें कही हैं उसका फ़ायदा आखिरकार किसे मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।